तो मैं आपको, आपका सत्ता की साझेदारी हो चुका है, संघवाद हो गया, अब राजनीतिक दल पढ़ाऊंगी। ये 4 चैप्टर आपके आने हैं, बाकी चैप्टर आपके डिलीट हो चुके हैं। डिलीट चैप्टर है लोकतंत्र, विविधता, जाति, धर्म और लैंगिक मसले, जन संघर्ष और आंदोलन, और लोकतंत्र की चुनौतियां। ये चैप्टर आपके डिलीट हो चुके हैं। मात्र 4 चैप्टर बचे, 2 चैप्टर आपके हो चुके हैं। और आपका राजनीतिक दल, ये आपका हथेली में भी आएगा, तो मैं ये आपको बता दूं। राजनीतिक दल जैसे आपको पता ही है क्या होते हैं राजनीतिक दल, सभी जानते हैं राजनीतिक दल। आपने अपने यहाँ जब चुनाव होते हैं पार्टियां देखी होंगी, देखी है सबने, है ना? कौन कौन सी है पार्टियां? हमारे यहाँ कांग्रेस है, बीजेपी है, सपा है, बसपा है, ये सारी हमारे राजनीतिक दल होते हैं। और राजनीतिक दल क्यों बनाए जाते हैं? ताकि कोई भी, हमें क्यों राजनीतिक दलों की क्यों जरूरत होती है? क्यों होती? किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था को, हमारा देश कैसा है, लोकतांत्रिक है, और इस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए हमें राजनीतिक दल की जरूरत है। यदि राजनीतिक दल नहीं होंगे तो क्या होगा? हर कोई अपनी मनमानी करेगा। कौन सी पार्टी जीतेगी हमें क्या पता चलेगा? कौन सी पार्टी देश पे रूल करेगी हमें नहीं पता चलेगा। तो देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए, ताकि देश में झगड़े ना हो, लड़ाई झगड़े ना हो, शांति बनी रहे, तो इन सब चीजों के लिए क्या होता है? चुनाव कराए जाते हैं। अधिकतर आम लोग, नागरिकों के लिए लोकतंत्र का मतलब ही राजनीतिक दल है। अगर आप एक दूसरे आप गांवों में जाएं, वहां कम पढ़े लिखे लोग मिलेंगे आपको, और कुछ ना कुछ लोग, होता क्या है जब पार्टियां नहीं होती, गांव में क्या होता है, चुनाव होते थे पहले, तो जो अच्छा व्यक्ति होता था, उस लगता था कि ये कुछ कर सकता है, तो उसे हेड बना दिया जाता था गांव का, कि हाँ सारे जितने भी लड़ाई झगड़े हैं या किसी का कोई परेशानी है तो वो सुलझाएगा। चुनाव नहीं होते थे। लेकिन देश तो ऐसे नहीं चल सकता ना, उसके लिए तो जरूरी क्या है? राजनीतिक दल होना जरूरी है। तो राजनीतिक दल का क्या अर्थ होता है? राजनीतिक दल लोगों का ऐसा संगठित समूह है, लोगों का समूह होता है। अकेला एक व्यक्ति से क्या दल बन जाता है? नहीं बनता ना। लोगों का संगठित समूह होता है जो चुनाव लड़ने और सरकार में राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से काम करता है। राजनीतिक दल लोगों का समूह होता है। क्या होता है? राजनीतिक दल लोगों का समूह होता है, और वो चुनाव लड़ता है और सत्ता हासिल करने के लिए वो क्या करता है? राजनीति में आता है। चुनाव क्यों लड़ता है? इसलिए तो लगता है वो ताकि पावर में आ सके, इसलिए चुनाव लड़ता है। तो समाज के सामूहिक हित को ध्यान में रखकर, हमारे समाज का, हम एक समाज के अंदर रहते हैं, इसका सामूहिक हित कैसे हो, तो उसको ध्यान में रखकर कुछ नीतियां और कार्यक्रम बनाए जाते हैं। और राजनीति के दल ही कुछ कार्यक्रम और नीतियां बनाते हैं। राजनीतिक दल नहीं होंगे तो नीतियां होंगी ना कार्यक्रम होंगे, कुछ भी नहीं होगा। तो उनको ध्यान में रख के कुछ कार्यक्रम और नीतियां बनाई जाती है, और सामूहिक हित, और उसमें सामूहिक लोगों का हित भी होता है। कई बार लोग उससे विचार विमर्श भी करते हैं। तो इन राजनीतिक हितों को ध्यान में रखकर जो राजनीतिक दल बनाए जाते हैं, उसके भी कई घटक होते हैं। क्या क्या घटक होते हैं? नेता। राजनीतिक दल के अंदर क्या क्या होता है? राजनीतिक दल के घटक, कौन कौन से घटक होते हैं राजनीतिक दल के? नेता होता है, उसके समर्थक होते हैं, क्योंकि नेता होगा, उसके समर्थक माने अनुयायी, और उसके सक्रिय सदस्य। और कौन होते हैं उसके सक्रिय सदस्य? सक्रिय सदस्य का मतलब होता है, देखो नेता तो एक पार्टी में कई सारे होते हैं। जैसे बीजेपी में आपको पता है मोदी जी भी हैं, है ना? कितने सारे नेता, योगी जी भी बीजेपी के हैं, बहुत सारे नेता हैं। एक पार्टी में बहुत सारे नेता होते हैं। कुछ लोग उसके समर्थक होते हैं, उनके नाम नहीं, जैसे मैं समर्थक हूँ, आप भी समर्थक हो सकते हैं, ये भी समर्थक हो सकती है। बहुत सारे लोग उसको चाहते हैं कि हम बीजेपी का सपोर्ट करते हैं, तो समर्थक भी होते हैं। कुछ सक्रिय सदस्य होते हैं जो उस पार्टी को चलाते हैं। हम भले उस पार्टी के, हम उसमें सदस्य नहीं है, लेकिन बहुत से लोग उसके सदस्य होते हैं। बीजेपी पार्टी में बहुत सारे लोग हैं। तो 3 उससे, तो राजनीतिक दल के घटक कौन कौन से हो गए? नेता, समर्थक और सक्रिय सदस्य। क्वेश्चन आता है राजनीतिक दल क्या है और उसके घटक कौन कौन से हैं? तो कौन कौन से घटक है? नेता, समर्थक और सक्रिय सदस्य।
तो राजनीतिक दल ऐसे लोगों का संगठित समूह है जो चुनाव लड़ते हैं और सत्ता हासिल करते हैं। क्या है राजनीतिक दल? ऐसे लोगों का समूह होता है, संगठित लोगों का समूह होता है जो चुनाव लड़ते हैं और सत्ता हासिल करने के लिए सत्ता हासिल करते हैं। चुनाव लड़ते तभी तो सत्ता मिलती है, पावर मिलता है। अब कांग्रेस पार्टी ने भी चुनाव लड़ा, बीजेपी ने भी लड़ा, सपा ने भी लड़ा, बसपा ने भी लड़ा। सपा माने समाजवादी पार्टी, बसपा माने बहुजन समाज पार्टी। इसमें सब आएगा। सपा का मुख्य वो कौन है, अध्यक्ष, कांग्रेस का कौन है, सब क्या आएंगे। तब जब ये चुनाव लड़ा गया, लोकसभा के चुनाव हुए थे अभी हमारे, जिसमें हमारे मुख्यमंत्री, जो हमारे प्रधानमंत्री चुने गए थे। विधानसभा के चुनाव में हमारे मुख्यमंत्री चुने जाते हैं। तो सत्ता में जब चुनाव लड़ा, सत्ता के लिए जब चुनाव लड़ा जाता है, तो जिस भी पार्टी को सबसे ज्यादा बहुमत मिलता है वो पार्टी सत्ता में आती है। उसे राष्ट्रपति इनवाइट करते हैं कि आप आइए, सरकार बनाइए, आपकी इतनी सारी सीटें हैं, आपने सबसे ज्यादा सीटें जीती है, 2/3 सीटें उन्हें जीतनी होती है। हमारी 545 सीटें हैं, उसमें से 275 सीटें उन्हें जीतनी होती हैं। तो हमारे जो अभी केंद्र में किसकी सरकार है? बीजेपी की। केंद्र में किसकी सरकार है? बीजेपी की। तो वो सत्ता में आई, पावर में आई। तो इसी तरह से इसमें पार्टियों के और जो पावर में आ जाता है, जो सत्ता में आ जाता है, उसका काम क्या होता है? लोगों के लिए जो वो घोषणाएं करते हैं, जो नीति, लोगों के लिए नीतियां बनाना, कार्यक्रम बनाना, लोगों की बात को सुनना, कहीं कोई परेशानी है तो उस मतलब सारी चीजें क्या करता है, जो जीतता है पार्टी, जो सत्ता में आता है वो करता है। अब इसके कार्य क्या है राजनीतिक दल के? कोई भी पार्टी सत्ता में आ सकती है ना। तो ये तो घटक थे 3, नेता, समर्थक और सक्रिय सदस्य। अब हमें इसके कार्य लिखने, हमें क्या करने इसके कार्य। हर पार्टी के अपने अपने कार्य होते हैं, हर पार्टी काम कर रही है। मोदी जी की पार्टी ने अच्छा काम किया तो दोबारा सत्ता में आ गए, अच्छा काम नहीं करते तो जनता उसे नहीं चुनती। लोकतंत्र का मतलब ही क्या है? जब हम अपने हिसाब से अपना नेता चुनते हैं, वो क्या कहलाता है? लोकतंत्र। लोगों ने पहले मोदी जी को चुना, उनका काम अच्छा लगा तो पुनः उन्हें चुन लिया। यदि अच्छा नहीं करते तो क्या होता? वो नहीं चुनते उन्हें। तो राजनीतिक दल क्या करते हैं? मूलतः राजनीतिक दल राजनीतिक पदों को भरते हैं। जो सत्ता में आता है वो राजनीतिक पदों को भरता है। कोई कपड़ा मंत्री बन जाता है, कोई एजुकेशन मिनिस्टर बन जाता है, कोई रेल मंत्री बनता है कि नहीं? राजनीतिक दलों का काम, राजनीतिक दल पद भरते हैं, सत्ता का इस्तेमाल करते हैं, पावर का इस्तेमाल करते हैं वो लोग, और कई तरह से काम करते हैं। पहला, चुनाव लड़ते हैं। दल क्या करते हैं? पहला काम क्या है? चुनाव लड़ते हैं। दल क्या करते हैं? चुनाव। यदि दल नहीं होंगे तो क्या चुनाव लड़ा जाएगा? नहीं लड़ा जाएगा ना। चुनाव लड़ते हैं। अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में, हमारा देश लोकतांत्रिक क्यों कहलाता है? क्योंकि हमारे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होते हैं। हर 18 साल के व्यक्ति को या उससे ऊपर के व्यक्ति को क्या है? आजादी है कि वो चुनावों में भाग ले सकता है ना, सार्वभौमिक व्यस्त मताधिकार के आधार पर। और हर पार्टी अपने अपने उम्मीदवार खड़ा करती है। हमारे यहाँ से कोई और खड़ा होगा, मेरठ से कोई और खड़ा होगा, हर जगह से अलग अलग होते हैं। उसके लिए निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाता है। पार्टी क्या करते हैं? हर क्षेत्र को किसमें बांटा जाता है? निर्वाचन क्षेत्र में। राजनीतिक दल उम्मीदवारों को कई तरह से चुनाव लड़वाते हैं। अब दूसरा काम क्या होता है? नीतियां और कार्यक्रम बनाना। दूसरा काम क्या होता है? नीतियां, हमारे लिए नीतियां बनाना, कार्यक्रम बनाना। अब वो सत्ता में तो आ गए, अब उनका काम क्या है कि जो हमसे वादे किए थे उन्होंने उसे पूरा करना। क्या क्या वो करना है उन्हें आगे चल के? जैसे आपने देखा मोदी जी ने जैसी सत्ता में आए 370 धारा हटा दी। 370 धारा कश्मीर में लगी हुई थी। क्या थी वो? कि वहां कोई भी और स्टेट का व्यक्ति जमीन नहीं खरीद सकता, वहां रह नहीं सकता, सिर्फ वहां के ही लोग वहां की जमीन खरीद सकते हैं। बहुत सारे ऐसे प्रावधान थे, उन्होंने 370 धारा हटाई। उन्होंने वादा किया था कि जैसे ही मैं सत्ता में आऊंगा मैं ये सब काम करूंगा। उन्होंने ट्रिपल तलाक वो हटाया। जैसे तलाक कह के मुस्लिम लोगों का तलाक हो जाता था महिलाओं को, वो हटाया। सबसे बड़ा काम उन्होंने राम जन्मभूमि का किया, राम मंदिर बनवा रहे हैं। उन्होंने वादा किया था सबसे, तो वो अपने वादे को भी पूरा करते हैं क्योंकि जनता ने उन्हें किसी विश्वास पर चुना था। तो बहुत सारी चीजें थी, जरूरी नहीं हम किताब के ही उदाहरण दें। आपके आजकल न्यू उदाहरण चल रहे हैं, न्यू वो चल रहा है, आप लोग लेटेस्ट देखिए। जरूरी नहीं हम किताब का रट्टाफिकेशन करें। आपको राजनीतिक दल की
वो बताना क्या क्या काम होता है। आप यदि डेली समाचार सुनेंगे तो आप कर सकते हैं उस काम को। तो नीतियां, और ये कार्यक्रम बनाते हैं, नीतियां बनाते हैं। पार्टियां देश के कानून निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाती हैं, कानून बनाती हैं। क्या बनाती है बच्चों? कानून बनाती है। ये कोई भी नया कानून बनाना है, राजनीतिक दल बनाते हैं, है ना। तो और विधायक उन्हें विधायिका के पास ले जाना पड़ता है। अपने आप से कोई कानून बना के उसे पास नहीं किया जा सकता, उसे पहले विधायिका के पास ले जाना पड़ेगा। उसके बाद दल ही सरकार बनाते हैं और चलाते हैं। क्या करते हैं? दल सरकार बनाते हैं, उसे चलाते। उसमें विभिन्न दलों के नेता भी होते हैं। कैसे होते हैं विभिन्न दलों के नेता? जब किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता, कोई पार्टी चुनाव में आई है, उससे सीटें तो है ज्यादा, लेकिन सरकार बनाने लायक उसके पास सीटें नहीं है, तो दूसरे दलों से वो संपर्क करती है, उनसे कुछ सीटें मांगती है। तो कई बार विभिन्न दलों के लोग भी उसमें काम करते हैं। तो सरकार, राजनीतिक दल सरकार बनाते हैं, है ना, और उसमें विभिन्न दलों के लोग होते हैं। आपको जब यदि 5 नंबर में ये क्वेश्चन आता है क्लास में, तो आपको जब आपके एग्जाम होंगे एनुअल के, तो आपको यदि 5 नंबर में आता है तो खाली आप ये नहीं हेडिंग नहीं डालेंगे, और हेडिंग के आगे थोड़ा थोड़ा सा आपको लिखना भी पड़ता है। चुनाव हारना, देखो जब आपको पता है जब चुनाव आते हैं एक पार्टी हारती है और एक जीतती है। जीतने वाली तो एक ही होती है, हारने वाली तो कई हो सकती है। हारने वाली पार्टी जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं जीतने वाले के बाद, आप 4 लोग हो माना, 1 2 3 4, है ना। देखो 1 2 3 4, 1 नंबर वाली पार्टी को मिले 200 वोट, है ना। इसको मिले 150, इसको मिले 90 और इसको मिले 80, 200, 150, 19, 80। सबसे ज्यादा 1 नंबर वाली पार्टी को मिले 200। राष्ट्रपति ने बुलाएंगे, प्रधानमंत्री के लिए राष्ट्रपति बुलाते हैं, जब मुख्यमंत्री बनता है तो राज्यपाल बुलाते हैं। प्रधानमंत्री ने इनवाइट किया नंबर 1 की पार्टी को, क्योंकि इसे सबसे ज्यादा वोट मिले, इन्होंने सरकार बना ली। अब सरकार की आलोचना करने के लिए, उसकी कुछ बुराइयां गिनाने के लिए, तुमने ये गलत किया, ये सही किया, तुम ये नहीं कर रहे, तुम वो नहीं कर रहे, तुमने ऐसा किया, तो उसके लिए विपक्ष होता है। क्या होता है? विपक्ष। जैसे वो विपक्ष कौन होता है? जिसको उससे कम वोट मिलते हैं। कौन होता है? जिसको दूसरे नंबर पर, तो 2nd नंबर वाली पार्टी विपक्ष में आ गई। जैसे इस समय राहुल गांधी विपक्ष में है, वो सत्ता में तो नहीं आ पाए, लेकिन काय में वो विपक्ष में। सत्ता में कौन सी पार्टी? क्वेश्चन आता है बीजेपी। विपक्ष में कौन है? कांग्रेस, है ना। तो ये काय के लिए होता है? विपक्ष का दल विपक्ष क्यों बनाया जाता है? ताकि वो सरकार की आलोचना कर सके, उसकी कुछ नीतियों का यदि उसे पसंद नहीं आती तो वो उनकी आलोचना कर सकता है। जैसे आए दिन आप देखते रहते होंगे राहुल गांधी आलोचना करते रहते हैं मोदी जी की, मोदी जी ने ये नहीं किया, मोदी जी ने चीन पे सेना नहीं भेजी, आए दिन करते। तो विपक्ष का काम क्या होता है? आलोचना करना। तो चुनाव हारने वाला दल विरोधी पक्ष की भूमिका निभाता है, सरकार की गलत नीतियों और असफलताओं की आलोचना करता है। उसका काम क्या होता है? आलोचना करना। तो एक और क्या हो गया? राजनीतिक दल का काम विपक्ष की भूमिका निभाना। क्या हुआ? विपक्ष की भूमिका निभाना। कौन करता है विपक्ष की भूमिका? कौन निभाता है? जो 2nd नंबर पे आता है, जिसको कम वोट मिलते हैं। ये क्या करता है? सरकार की आलोचना करता है। क्या करता है? सरकार की आलोचना करता है। उसके बाद जनमत निर्माण में दल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दल ही सरकारी मशीनरी और सरकार द्वारा चलाए गए कल्याण कार्यक्रमों को लोगों तक पहुंचाते हैं। जितने भी कल्याण कार्यक्रम होते हैं लोगों के लिए, लोगों के कल्याण के लिए जो कार्यक्रम चलाए जाते हैं, राजनीतिक दल ही उन्हें लोगों तक पहुंचाते हैं। और हमें राजनीतिक दल की जरूरत क्यों होती है, अब ये वाला टॉपिक बताऊंगी।
तो राजनीतिक दल की जरूरत क्यों है, क्यों हमें राजनीतिक दल की जरूरत पड़ती है? राज राजनीतिक दल राजनीतिक दल नहीं होंगे तो चुनाव की उपयोगिता खत्म हो जाएगी। फिर चुनाव क्यों लड़े जाएं? पता ही नहीं चलेगा कौन सी पार्टी जीती है, कौन सी हारी है। और हमारा भारत देश तो इतना बड़ा है, इतना जटिल है हमारे भारत देश का समाज, उन्हें अपनी जरूरतों को, अपनी बातों को कहने के लिए किसी एजेंसी या माध्यम की जरूरत होती है। ये एजेंसी या माध्यम ही एक राजनीतिक दल है जो अपनी बात सरकार तक पहुंचाते हैं। और राजनीतिक दल लोकतंत्र की सबसे बड़ी जरूरत भी है। यदि राजनीतिक दल नहीं होंगे तो चुनाव नहीं हो पाएंगे, और चुनाव कराने से ही क्या होता है, एक देश लोकतांत्रिक बनता है। तो राजनीतिक दल चुनावों के लिए राजनीतिक दल का होना जरूरी है। अपनी बात किसी माध्यम तक कैसे पहुंचाएं, उसके लिए भी राजनीतिक दल जरूरी है। कितने राजनीतिक दल? आपने देखा बहुत सारे राजनीतिक दल हैं। कितने राजनीतिक दल? कोई भी व्यक्ति राजनीतिक दल बना सकता है, आप बना सकते, कोई भी बना सकता है। भारत में चुनाव आयोग के नाम, पहले चुनाव आयोग है जो इसे पंजीकृत करता है, रजिस्टर्ड करता है। पहले हमें अपने दल को रजिस्टर्ड कराना पड़ता है चुनाव आयोग के पास। हर चुनाव में गंभीर चुनौतियां देने की स्थिति में नहीं होता। कई कई तो ऐसे होते हैं राजनीतिक दल कुछ ही समय के लिए चलते और बंद हो जाते हैं। अब हमारे यहाँ, अब हमें क्या करना है, क्या बताना है इसमें कि हमारे यहाँ किस तरह, कितने राजनीतिक दल हैं। गठबंधन सरकार क्या होती है? गठबंधन क्या होता है? जब किसी एक दल को प्रॉपर वो नहीं मिल पाता, मत नहीं मिल पाते, तो दूसरे दल से वो सहयोग लेता है और सरकार बनाता है, उसे हम गठबंधन की सरकार कहते हैं। अब हमारे यहाँ क्या, इसमें 3 चीजें बताई गई हैं। एक दलीय, द्विदलीय और बहुदलीय। भारत में कैसा वो है, कैसी शासन व्यवस्था है? बहुदलीय। हमारे बहुत सारे दल हैं, तो भारत में कैसी शासन व्यवस्था है? बहुदलीय। चीन में एक दलीय। चीन में एक दल है, कम्युनिस्ट पार्टी, वो ही खड़ी होती है, वही जीतती है, वही हारती है। एक ही दल के लोग खड़े होते हैं। अमेरिका में 2 दल है, द्विदलीय, अमेरिका और इंग्लैंड में। दो दल में जो, जहाँ 2 दल होते हैं। देखो मैं अब आपको बताती हूँ। कुछ देशों में सत्ता आमतौर पर मुख्य दलों के बीच ही बदलती रहती है। वहाँ अनेक दूसरी पार्टियां हो सकती है, पता चुनाव लड़के कुछ पार्टियां जीत जाती हैं। सिर्फ 2 दल ही बहुमत में आते हैं और सरकार बनाते हैं। अमेरिका ब्रिटेन में ऐसा होता है, जहाँ 2 दल होते हैं। अमेरिका और ब्रिटेन में 2 दल हैं। चीन में एक दल है। कई बार आता है चीन में कौन सी शासन व्यवस्था है, तो चीन में कैसी है? एक दलीय शासन। कम्युनिस्ट पार्टी के लोग ही वहाँ शासन करते हैं। कौन सी पार्टियां करते हैं? कम्युनिस्ट पार्टी के लोग। और ब्रिटेन और अमेरिका में पूछ लेते हैं तो 2 दलीय व्यवस्था है वहाँ पे। और भारत में बहुदलीय। भारत में कांग्रेस पार्टी भी है, बीजेपी भी है, समाजवादी भी है, बहुत सारी पार्टियां हैं। इतनी सारी है कि आप नाम भी याद नहीं कर पाओगे, बहुत सारे हैं अनेक। और जब इतनी सारी पार्टियां होने के बाद भी कई बार समर्थन नहीं मिल पाता जब गठबंधन की सरकार बनती है। अब राजनीतिक दल, हमारे यहाँ कांग्रेस के बारे में पढ़ना है, हमें बीजेपी के बारे में पढ़ना है, कब बना, हमें सपा के बारे में पढ़ना है, इनका अध्यक्ष कौन था, इनके मुख्य संस्थापक कौन थे, ये पढ़ने हमें सब इनके बारे में। तो राष्ट्रीय राजनीतिक दल भी 2 तरह के होते हैं, राष्ट्रीय राजनीतिक दल और क्षेत्रीय दल, 2 तरह के होते हैं।
मैं अभी आपको बताती हूँ।